रामायण में कक्कभुशुंडी कौवा एक अनोखा किरदार है। वह एक साधारण कौवा नहीं था, बल्कि एक दिव्य आत्मा थी जिसने भगवान राम की भक्ति में अपना जीवन समर्पित कर दिया। उन्हें भगवान राम का परम भक्त माना जाता है। उनकी भक्ति इतनी गहरी थी कि उन्होंने भगवान राम के हर रूप और हर लीला को अपने हृदय में बसा लिया था। उनकी कहानी सिर्फ भक्ति की नहीं, बल्कि भगवान राम की दिव्यता की शक्ति के बारे में भी है। यह कहानी हमें भगवान राम की अनंत महिमा और उनकी दिव्य लीलाओं की याद दिलाती है। कक्कभुशुंडी कोई साधारण कौवा नहीं था, वह एक दिव्य आत्मा थी जिसने भगवान राम की भक्ति में अपना जीवन समर्पित कर दिया। उसके पास समय में यात्रा करने की शक्ति थी। यह शक्ति उसे भगवान राम की लीलाओं को प्रत्यक्ष रूप से देखने की अनुमति देती थी। इस क्षमता ने उन्हें रामायण की विभिन्न घटनाओं को प्रत्यक्ष रूप से देखने की अनुमति दी। वह हर महत्वपूर्ण घटना का साक्षी था। वह भगवान राम के बचपन के दौरान, वन में उनके वनवास और यहाँ तक कि रावण पर उनकी अंतिम विजय के दौरान भी मौजूद थे। हर घटना में उनकी उपस्थिति ने भगवान राम की महिमा को और बढ़ा दिया। कक्कभुशुंडी की कहानी भगवान राम के शाश्वत और सर्वव्यापी स्वरूप पर जोर देती है। यह हमें याद दिलाती है कि भगवान राम की महिमा अनंत और सर्वव्यापी है। कक्कभुशुंडी समय यात्रा की शक्ति के साथ पैदा नहीं हुए थे। वे एक साधारण ऋषि थे जिनका जीवन साधना और तपस्या में व्यतीत हो रहा था। उन्होंने इसे भगवान शिव से वरदान के रूप में प्राप्त किया था। भगवान शिव ने उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें यह अद्वितीय शक्ति प्रदान की। कहानी यह है कि कक्कभुशुंडी अपने पिछले जन्म में एक अरष्य थे जिन्होंने भगवान शिव को नाराज कर दिया था। उनकी एक गलती ने भगवान शिव के क्रोध को आमंत्रित किया। परिणाम स्वरूप उन्हें कौवे के रूप में पुनर्जन्म लेने का श्राप मिला। यह श्राप उनके लिए एक नई यात्रा की शुरुआत थी। हालांकि भगवान शिव, जो अपनी करुणा के लिए जाने जाते हैं, ने उन्हें एक वरदान भी दिया। यह वरदान उनके जीवन को एक नया मोड़ देने वाला था। इस वरदान ने कक्कभुशुंडी को समय के पार जाने और भगवान राम की लीलाओं या दिव्य नाटकों को देखने की क्षमता दी। यह शक्ति उन्हें अद्वितीय बनाती थी। इस दिव्य दृष्टि ने उन्हें सर्वोच्च भगवान के रूप में राम के वास्तविक स्वरूप को समझने की अनुमति दी। कक्कभुशुंडी का जीवन अब एक दिव्य यात्रा बन चुका था। दिलचस्प बात यह है कि कक्कभुशुंडी ने ऋषि वाल्मीकि को रामायण सुनाई। यह भी वाल्मीकि द्वारा आज हम जो महाकाव्य जानते हैं उसे लिखने से पहले हुआ था। तमिल संस्कृति में कक्कभुशुंडी को कागम, जिसका अर्थ है कौवा, और पुजंदर, जिसका अर्थ है उपासक, के रूप में जाना जाता है। यह भगवान राम के प्रति उनकी भक्ति को उजागर करता है। यह प्राचीन भारत में मौखिक परंपरा के महत्व को दर्शाता है। यह भी इंगित करता है कि राम की कहानी कलमबद्ध होने से पहले विभिन्न रूपों में मौजूद थी। सेक्शन 4, विटनेस टू रामा's चाइल्डहुड। कक्कभुशुंडी की कहानी का एक सबसे आकर्षक पहलू भगवान राम के बचपन का उनका साक्षी होना है। उन्होंने अयोध्या में भगवान राम को एक चंचल बच्चे के रूप में देखा। उन्होंने अपने भाई बहनों के लिए राम के प्यार और अपने बड़ों के प्रति उनके सम्मान को देखा। कक्कभुशुंडी राम की शिक्षा और तीरंदाजी के प्रशिक्षण के दौरान भी उपस्थित थे। राम के दिव्य गुणों को एक बच्चे के रूप में भी देखकर कक्कभुशुंडी की भक्ति मजबूत हुई। सेक्शन 5, द बून एंड द इटर्नल फॉर्म। जब भगवान राम ने उन्हें कोई भी वरदान देने की पेशकश की तो कक्कभुशुंडी ने कौवा ही बने रहना चुना। उन्होंने इस रूप को एक अभिशाप के बजाय एक आशीर्वाद के रूप में देखा। उनका मानना था कि यह रूप, जो उन्हें श्राप के रूप में मिला था, एक आशीर्वाद बन गया। इस रूप में वे भगवान राम के प्रति अपनी भक्ति को और भी गहरा कर सकते थे। इसने उन्हें भगवान राम को लगातार याद रखने और उनकी सेवा करने की अनुमति दी। हर पल, हर सांस में वे भगवान राम के नाम का जाप कर सकते थे। इस प्रकार कक्कभुशुंडी हमेशा के लिए भगवान राम के प्रति समर्पित एक कौवा बना रहा। उनकी भक्ति और समर्पण की कहानी अद्वितीय है। उनकी कहानी इस बात पर जोर देती है कि सच्ची भक्ति भौतिक रूप से परे है। यह केवल बाहरी रूप से नहीं, बल्कि आंतरिक शुद्धता और प्रेम से जुड़ी है। यह हृदय की पवित्रता और परमात्मा के प्रति अटूट प्रेम के बारे में है। कक्कभुशुंडी की कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति किसी भी रूप में हो सकती है।